हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आप सभी दोस्तों को पता है कि यूपीपीएससी की जो आरओ से संबंधित वैकेंसी थी वो आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रही थी। फाइनली अब जो है वो बहुत जल्द हमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये अब ऑफिशियली चीज़ पता चल गई है। तो बात करते हैं कि कितनी पोस्टें रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन लोग भर सकते हैं, ओ लेवल चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी बातें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा तो समस्या बच्चों को यही है कि कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर कम पोस्टों के लिए आती है तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए आपको एक अपनी पोस्ट से मतलब है, लेकिन हाँ यह है कि फिर भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर ज़्यादा होती तो मोटिवेशन बना रहता है। खैर, सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस क्या, मेन चीज़ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद आयु सीमा, जो आयु सीमा है वो क्या रहेगी और कितनी रहेगी। फिर इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, क्योंकि मेन तो समकक्षता का विवाद था। आप सभी को पता होगा कि जब आरओ में बात चल रही थी, मतलब समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ये था कि समीक्षा अधिकारी में ग्रेजुएशन मांगते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी में ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल। लेकिन अब क्या इसमें रहेगा, तो ये इस पर भी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं ओ लेवल रहेगा या नहीं रहेगा, मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, फॉर्म फीस कितनी रहेगी, इसमें सैलरी कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सैलरी इसमें कितनी होती है, और ये मैं आपको बता दूं लेवल वाइज होती है, कौन किस लेवल पे है स्केल वाइज। इसके बाद इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि पोस्टें कितनी रहेंगी। इसमें जो पोस्टें हैं वो कितनी पोस्टें रहेंगी और कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी है वो आएगी। तो चलिए सारी बात करते हैं, चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। चलिए, तो नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो चुका है। देखिए नोटिफिकेशन ये जो हमारा दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये हमारा 2021 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, 2021 में सबसे लास्ट, ये 2021 में वैकेंसी आई थी सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी की। ये देखिए समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो सबसे लास्ट वैकेंसी वो 2021 में आई थी। उसके बाद से ये नहीं आई। सरकार के पास अधियाचन, माफ़ी चाहूँगा, आयोग के पास अधियाचन है, ऐसा नहीं कि आयोग के पास वैकेंसी नहीं है। आयोग के पास लगभग 200 वैकेंसीज़ का अधियाचन काफ़ी समय से है, मतलब बोल सकते हैं कि 1 साल से है। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या कारण है जो आयोग ने वैकेंसीज़ नहीं निकाली। खैर चलिए, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये भी बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आनी है। चलिए क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, बताते हुए कि क्या कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फीस रहेगी वो फीस कितनी रहेगी। तो आप सभी को बता दूं कि 2021 वाले में 100 रुपये जो सामान्य के लिए शुल्क था, प्लस ऑनलाइन जो आप प्रक्रिया में देते हैं तो 100 रुपये शुल्क आपका जमा होगा, अन्य पिछड़ा वगैरह। ठीक है, ऐसे अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपये। अब बात करते हैं दिव्यांग वगैरह, तो दिव्यांग के लिए आपकी है 25 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी शुल्क रहेंगे। अब आने के बाद और भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब मेन बात करते हैं कि इसमें जो पद हैं, ये देखिए आपका ये भी दिया है कि जो पद हैं कौन से कहाँ के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में ज़्यादातर ये पद रहते हैं। मेन आपके जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही ये पोस्टिंग होती है, और सचिवालय की नौकरी बहुत अच्छी होती है। घरों में हम लोगों ने सुना भी है कि ये सचिवालय में है तो बहुत, मतलब उस तरीके से रिस्पेक्ट के तरीके से देखते हैं और थोड़ा सा अलग प्रभाव उसका पड़ता है। चलिए, तो वेतन आपका इसमें देखते हैं। वेतन जो है आपका वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपको वेतन जो है देखने को मिलता है, और ये लेवल 7 के लिए है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यूपीपीएससी के अंतर्गत अगर आरओ में आप सचिवालय में एक तो बैठ रहे हैं, दूसरी चीज़ आप अधिकारियों के बीच में हैं प्लस मंत्रियों के बीच में, तो आप एक बहुत अच्छे संस्थान के अंदर हैं। तो जो आरओ है, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी, इसके जैसी नौकरी शायद ही कोई आपको मिले। आराम की नौकरी है और अच्छी नौकरी है, देखा कर जाए। बात करते हैं अगर लेवल 8 की, तो लेवल 8 की 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक आपको वेतन जो है इसमें मिलता है। ये आपकी लेवल 8 की है। और आरक्षण से संबंधित ही आपका सब दिया है कि अनुसूचित वगैरह, तो ये इससे खैर कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो देखिए वेतन की मैंने बात बता दी। अब आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं कि कितनी आयु उसमें मांगी जाएगी। सामान्य की, ओबीसी की, एससी एसटी की, सभी की आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको, हाँ
तो यहाँ पे आयु सीमा आपकी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो 1 जुलाई 2021 से, उस समय 21 में था लेकिन ज़्यादातर 1 जुलाई से ही ली जाती है। तो 21 वर्ष से ले करके अगर आप 40 वर्ष के बीच में हैं, मतलब 21 से 40 के बीच में हैं, तो आप, सामान्य की बात हो रही है 21 से 40, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप 21 से 40 के बीच में हैं तो आप फॉर्म भरने की रेस में हैं। दूसरी चीज़, आप SC ST OBC अलग से 40 के बाद आप, जो आपका कोटा आपको मिलता है वो अलग है, रिलैक्सेशन जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए, एज की आपकी बात हो गई है कि एज आपकी कितनी क्या रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें कि जो देखिए, इसमें आपका ये भी दिया है कि समीक्षा अधिकारी को जो कहाँ विभाग जो है वो कौन सा कहाँ मिलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और साफ समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखिए आपका दिया हुआ है कि जो उत्तर समीक्षा अधिकारी जो लेखा विभाग का है तो उसको उत्तर प्रदेश सचिवालय मिलेगा, और समीक्षा अधिकारी इसमें हिंदी से तो ये भी सचिवालय मिलेगा। तो ज़्यादातर इसमें सचिवालय ही मिलते हैं, ज़्यादातर क्या सचिवालय ही मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत रहता है। बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। मेन चीज़ जो है सिलेबस कि देखें, आप कितना ही फॉर्म के बारे में परेशान हो लीजिए, अगर आपका सिलेबस नहीं तैयार है, आपको मेन एग्ज़ाम में आपको परफॉर्म करना है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपको ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, इसको मैं स्क्रीन को, हाँ, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मात्र 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहले प्री फिर मेंस। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। क्या इंटरव्यू इसमें नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला एग्ज़ाम होता है प्री, दूसरा है आपका मेंस। तो प्री के बारे में आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि प्री में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो परीक्षा की योग्यता। ये आपका प्री का सिलेबस दे रखा है, ये आपका जो है प्री का सिलेबस दे रखा है। तो इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें दो सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। पहला है आपका सामान्य अध्ययन, पहला जो है आपका वो है सामान्य अध्ययन, दूसरा है आपका हिंदी। यही 2 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका है सामान्य विज्ञान। अगर सामान्य अध्ययन में बात करते हैं तो इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। 140 प्रश्न होते हैं और 140 प्रश्नों में 140 अंक आपको प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलता है, ठीक है। बात करते हैं कि कितने ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया सामान्य विज्ञान। दूसरा आपका भारत का जो इतिहास है, भारतीय जो इतिहास है उससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तीनों से, और मतलब तीनों जो इतिहास है उनसे देखने को प्रश्न जो है मिलते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखें, सिलेबस आपका जितना भी दिया है, ये 10 पॉइंट्स दिए हैं, इस 10 पॉइंट से बाहर आपके प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। आप ये मत सोचिए कि इससे बाहर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राजतंत्र, जिसमें अर्थव्यवस्था आ जाती है एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी इसमें आ जाती है। बात करते हैं भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार। तो भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं कि गन्ना अनुसंधान के बारे में हो गया, अगर गन्ना किसान है तो उनके लिए कोई अगर नई स्कीम आई है, या गेहूँ की फसल कब होती है, और उससे संबंधित अगर कोई नई नीति करंट में चल रही तो उससे संबंधित भी प्रश्न पूछने को मिल जाएगा। बात करते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। तो पर्यावरण एवं नगरीकरण से भी जनसंख्या से प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल। तो विश्व भूगोल से भी कि मतलब जो पूरे विश्व का भूगोल है उससे प्रश्न देखने मिलेंगे, प्लस भारत का भूगोल। अब इसमें प्रश्न इससे आ जाते हैं, जैसे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, उससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोई झील है, कोई आपका जैसे मान लीजिए डैम है, या भौगोलिक पृष्ठभूमि से भी बनते हैं, और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य है उनसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी भूगोल में जितना भी टॉपिक रहेगा उसके अंदर से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और प्राकृतिक संसाधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जो भी करंट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चल रही होंगी, इसका मतलब है कि जो भी करंट में आपकी जो भी इवेंट चल रहे होंगे उससे भी आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। अब कोई नया इवेंट हुआ है, जैसे अभी जी समिट हुआ, तो जी समिट से देखने को प्रश्न मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे हुआ है, और इसके जो संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, फैक्ट्स होंगे, उससे सवाल देखने को आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन दे देते हैं तो उस तरीके के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से मेन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात कर लेते हैं शिक्षा से हो, संस्कृति से हो, कृषि से हो, उद्योग से हो, व्यापार से हो, ठीक है, और रहन सहन से हो, सामाजिक जो प्रथाओं से संबंधित प्रश्न हो, या और भी विविध क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को इससे मिलेंगे। तो ये कुल मिला के आपके जो 10 टॉपिक हैं, इनसे आपको ये प्रश्न देखने को या बनते हैं, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कोशिश मैं अभी ये करूँगा कुछ दिनों में कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा दूँ, जिससे आपको सुविधा रहेगी आपको प्रश्न जो है समझने में कि किस तरीके के प्रश्न जो है आयोग आपसे पूछता है। प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा और देखिए प्रीवियस ईयर से आपको सारे प्रश्न जो है समझ में आ जाएंगे। कोशिश मैं ये करूँगा कि जल्दी से जल्दी अभी प्रीवियस ईयर कराना शुरू कर दूं, और इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं, फैक्ट वीडियो जो भी टॉपिक वाइज है, अगर वन्यजीव अभ्यारण्य से कोई प्रश्न है या करंट का कोई इवेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, और हिंदी का भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा लाने की। ठीक है, बात करते हैं अब हिंदी में। तो अब जो दूसरा एग्जाम होता है इसमें हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में 1 घंटे का समय मिलता है आपको, 60 प्रश्न होते हैं और 60 ही अंक आपको प्राप्त होते हैं। टोटल जो है 60 अंक आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 60 अंक आपको प्राप्त होते हैं। बात करते हैं अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले विलोम। तो जो विलोम हैं उनसे आपको, विलोम शब्द हैं, उनसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। लगभग 10 प्रश्न आपको, लगभग नहीं 10 प्रश्न आपको विलोम से ही, मात्र विलोम से आपको देखने को मिलेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धनी, इससे भी 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तद्भव तत्सम, इससे भी 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। विशेष एवं विशेषण, इससे भी 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अंत में पर्यायवाची, इससे भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जो परफॉर्म आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें महत्वपूर्ण, ये क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है। ये जो है आपका प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें टॉप करना है, ये मात्र क्वालिफाइंग है। ये जो है कुल 200 अंकों का, ये जो कुल एग्ज़ाम है, ये जो प्री एग्ज़ाम है, ये कुल 200 अंकों का होता है। ठीक है, 60 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं हिंदी से, और 140 अंक आपको सामान्य अध्ययन से। ठीक है, तो 200 अंकों का ये आपका मेन एग्जाम होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपको मात्र क्वालिफाई करना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का दिया है, बताने को मैं मुख्य परीक्षा का भी बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मुख्य परीक्षा नहीं है, पहले आप टारगेट करके जो प्री एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। और रही बात मुख्य परीक्षा की, तो समय से मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं, देखिए अब आपका ये तो हो गया कि सिलेबस आपका क्या था, तो सिलेबस भी आपका हो गया। फॉर्म की जो फीस है वो भी आपको पता चल गई। एज के बारे में भी आपको पता चल गया कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब बात करते हैं। तो बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो थोड़ा सा चलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताता पाऊँगा। ठीक है, तो बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आप सिर्फ अगर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मतलब आपने BA किया हो, ठीक है, अगर आपने BA किया हो या MA भी किया हो, ठीक है, या MA भी किया हो, BA किया हो, MA किया हो, MA किया हो, MSc किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप BA आप हैं या BSc आप हैं, ठीक है, मात्र आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, ये बात आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो देखिए समकक्षता का जो मामला था वो फंसा पड़ा था, ये आप सभी को पता है कि इसको लेकर के कि क्या रहेगा, जो O लेवल है वो मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा।
क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल को बोला गया। तो देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी में आपका ओ लेवल जो है वो मांगा जाएगा, ये बात है। ओ लेवल आपका चाहिए ही चाहिए, ओ लेवल चाहिए होगा तभी आप जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल है। तो आपको समझ में आ गया, समीक्षा अधिकारी अगर आपको चाहिए तो बीए चाहिए और सहायक समीक्षा अधिकारी चाहिए तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के जो दिमाग में था भ्रम वो दूर कर दिया है मैंने। इंटरव्यू मैंने बता ही दिया कि इंटरव्यू जो है वो इसमें नहीं होता है। अब अंततः बात करते हैं कि पोस्टें जो हैं वो कितनी रहेंगी। तो जो अभी मोटा मोटा निकल के आ रहा है तो 200 पोस्टें, तो ये देखिए आपकी 2 साल से लगभग लटकी पड़ी थी। 200 पोस्टों का ऑलरेडी अध्याचन सरकार के पास, माफ़ी चाहूँगा आयोग के पास है। ठीक है, कि 200 पोस्टों के लिए वो कल के कल वैकेंसी अपनी जो है निकाल सकते हैं, विज्ञापन जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खैर नहीं किया। चलिए बात करते हैं अगर अब जो है पोस्टें कितनी रहेंगी। तो 200 तो रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं ये लगभग 300 प्लस पोस्टों के लिए, कितनी 300 प्लस मतलब 300 से अधिक पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 300 से अधिक पोस्टों के लिए जो अध्याचन है वो, मतलब माफ़ी चाहूँगा विज्ञापन है वो जारी होगा 300 प्लस पोस्टों के लिए। वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम आपको 300 तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। कुछ वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि 1000 मिलेंगे, इतनी हज़ार मिलेंगे, इतना देखिए नहीं आने वाला है। आपको ये है कि आपको 300 प्लस पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ठीक हैं। देखिए अच्छी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ठीक हैं। अभी तक जो वैकेंसीज़ नहीं आई तो उनसे तो ठीक ही हैं कि कम से कम जो वैकेंसी है वो अब देने जा रहे हैं समय से, ये एक अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी आपको सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए जो विज्ञापन है वो जारी करने वाला है। कब तक जारी करने वाला है फाइनल जो बात है तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जून से जुलाई मंथ में देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जून से लेकर के जून से जुलाई तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। ये आप बात नोट करके रख लीजिए। तो तैयारी बहुत तेज़ कर दीजिए, तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। समय आपके पास सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है, समय आपके पास बहुत है। आप प्री और मेंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सितंबर में आपका प्री एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ये समझ लीजिए आप। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें कुछ दी हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में आपसे पत्र लेखन जो पूछा जाता है तो उसका एक ये देखिए फॉर्मेट आपके दिए हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, और नीचे भी फॉर्मेट दे रखे हैं। ये देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो इसमें कई तरीके के आपसे पत्र पूछे जाते हैं, जो सरकारी पत्र होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। तो इन सभी प्रकार के जो पत्र हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जिसको मतलब आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछने को मिलते हैं। मुख्य परीक्षा में आपसे इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन, हिंदी से भी 5 क्वेश्चन और मुहावरे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन खैर पहले आप प्री की तैयारी कीजिए, प्री महत्वपूर्ण है। जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।